अजमेर में आज यातायात पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शहर की सड़कों पर दौड़ रहे अवैध ई रिक्शा को जब्त किया गया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीखाराम काला ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार शहर में चल रहे अवैध ई रिक्शा चालकों को पाबंद कर करीब 150 से ज़्यादा ई रिक्शा जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि जिन ई रिक्शा चालकों के पास आरसी नहीं है उन्हें जब्त किया गया है। ये लोग किराए पर ई रिक्शा चलाते हैं, जिसके कारण शहर में यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है। भीखाराम काला ने बताया कि अभी देखने में आया है कि कई व्यक्तियों द्वारा अपने नाम पर ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करवाकर उसे किराए पर चलाया जा रहा है, इसलिए इन पर कार्रवाई की जाकर ई रिक्शाओं को जब्त किया गया। वहीं आने वाले दिनों में अवैध ऑटो और टेम्पो पर भी कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार आ सके। ये सैकड़ों में है, गिनती में 100 से ज्यादा है, 100 और 150 के बीच में है। क्या कार्रवाई की? जब्त किए हैं। ये किराए पे चला रहे हैं, आरसी धारक नहीं है। और एसपी साहब ने आदेश फरमाया है कि जिनके पास आरसी है, जो मालिक है, वही ई रिक्शा चलाएगा। इन्होंने जो आरसी वाले, किसी ने 30 ले रखे हैं, किसी ने 20 ले रखे हैं, किसी ने 40 ले रखे हैं, किसी ने 50 ले रखे हैं और किराए पे दे रखे हैं। तो श्रीमान एसपी साहब ने आदेश फरमाया कि जिनके पास में जो मालिक है, जिसके पास आरसी है, वही ई रिक्शा चलाएगा, बाकी किराए पे ई रिक्शा नहीं चलेंगे। और हम आरटीओ ऑफिस में लेटर जारी कर रहे हैं कि उनकी आरसी निरस्त की जाए। ई रिक्शा से ट्रैफिक में क्या बाधा आती है? ई रिक्शा में ट्रैफिक में सबसे ज्यादा बाधा ई रिक्शा से ही आ रही है, क्योंकि ई रिक्शा की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है और ये जहाँ चाहे रुक जाते हैं, रोड के बीच में खड़े होकर के बात करते हैं मोबाइल पे। और ई रिक्शा के दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे को ई रिक्शा साइड में खड़ा करना है, दबा के खड़ा करना। कोई ई रिक्शा दबा के खड़ा नहीं करता, जहाँ चाहे वहां वैसे ब्रेक लगा देते हैं, जहाँ चाहे वहां से यू टर्न कर लेते हैं। उससे यातायात में सबसे ज्यादा बाधा उत्पन्न हो रही है शहर में। तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को नियमों का पालन करना नहीं है या पालन करना नहीं आ रहा है इनको? ये जो किराए पे दे रखे हैं वो सब सारे बाहर के हैं, उनको शहर की व्यवस्था से क्या लेना देना है। ये शहर में सारी ये व्यवस्था ई रिक्शा के कारण हो रही है और इसको एसपी साहब ने आदेश कर रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए वैसे सभी ई रिक्शा मालिकों से वैसे निवेदन है कि वो किराए पे नहीं दें। अगर किराए पे दे तो ये छूटेगा भी नहीं और हम आरटीओ को लिख रहे हैं, आरसी निरस्त होगी। और भाड़ा भरा हुआ ये 200 की संख्या भी जा सकती है। ई रिक्शा के अलावा जो ऑटो भी चल रहे हैं वो भी किराए पे चल रहे हैं। हाँ, एसपी साहब ने आदेश फरमाया कि आप वैसे टर्न बाय टर्न कार्रवाई करेंगे। हम ऑटो की भी करेंगे, टेम्पो की करेंगे, जो टेरेस की भी करेंगे, वैनों की भी करेंगे। जिनके पास में परमिट नहीं है, जिनके पास में परमिट नहीं है और जिनके पास में वैसे जिनका स्वयं का नहीं है, जिनके पास खुद की आरसी नहीं है, मालिक नहीं है, वो वैसे नहीं चला पाएंगे। हाँ, इसमें यह है कि अगर किसी पति के नाम पत्नी का नाम ई रिक्शा हो, चाहे टेम्पो हो, चाहे वैन हो, तो उसका पति चला सकता है। परिवार के नाम अगर होगा तो चला सकता है, भाई का हो या किसी का? नो, खाली पति पत्नी? नो, पति पत्नी और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है बेटा हो सकता है। बेटा के आगे बाप का नाम आ जाएगा, जो आरसी जो मालिक है। ये कब तक चलता रहेगा अभियान? ये अभियान अभी तो सप्ताह का है और अगर हम सप्ताह में कंट्रोल कर लेंगे तो सप्ताह भर चलाएंगे। अगर सप्ताह में वैसे लगेगा हमें कि अभी भी वैसे ई रिक्शा आ रहे हैं जो किराए पे चल रहे हैं, तो वैसे लगातार अभियान जारी रहेगा। एसपी साहब ने आदेश फरमाया है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरतें, तो श्रीमान के आदेशों की पालना कर रहे हैं।